हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने सिलाई की क्लासेस शुरू की हैं और आज है सिलाई की क्लास का तीसरा दिन। तो अगर आपने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज सिलाई की तीसरी क्लास में मैं बात करने वाली हूँ जो भी चीज़ें हमें सिलाई सीखने के लिए या अगर आप सिलाई सीख जाते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँगी कि एल स्केल, इसका यूज़ क्या होता है। हमारे पास इस तरीके से फ्रेंच कर्व होता है, इसका यूज़ क्या होता है। स्लीव कर्व होता है और सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा है। तो एक एक करके हर एक सामान का डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सारे सामान को एक बार मैं नीचे रख लेती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके इनके यूजेस और कैसे इनका इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्केल से। तो ये है लेग कर्व। ये 2 तरह का मिलता है, इस तरीके से वुडन में और प्लास्टिक में। कोई भी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक वाला भी वुडन वाला भी। इसे यूज़ कैसे करते हैं मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। और उसके बाद हमारे पास स्केल आ जाता है ये वाला स्लीव कर्व। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारा ट्रेंडिंग में है। और उसके बाद हमारे पास आता है इस तरीके से फ्रेंच कर्व। ये दोनों ही सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम है ये, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक में हमारे यहाँ पे इंचेस के निशान लगे हुए हैं और एक हमारा प्लेन है, बाकी ये बिल्कुल सेम है। ये दोनों और ये, इन तीनों का ना कॉम्बो मिलता है मीशो पे, 100 रुपये में मिल जाएगा आपको। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसका कॉम्बो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल वुडन वाला स्केल और एक हमारे पास आ जाता है ये वाला एल स्केल। ये बहुत कम यूज़ होता है, जो टेलर्स होते हैं ना वो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी कटिंग करनी होती है। अगर आपको बिल्कुल फास्ट कटिंग करनी है, एक दिन में आपको काफ़ी सारे सूट स्टिच करने होते हैं, कटिंग करनी होती है, तो वो इस एल स्केल का यूज़ करते हैं। फटाफट निशान लगा के फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। तो ये तो स्केल है, इन सब के यूजेस मैं अभी आपको कपड़े पे डायरेक्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलाई का और सामान दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, देखिए इस तरीके से बुकरम। ये ना सलवार के पोंचे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा जाली जाली सा होता है। ये वाला बुकरम सबसे अच्छा होता है सलवार के पोंचे बनाने के लिए। इससे ना धोने के बाद ये ख़राब नहीं होता। ये नेट वाला बुकरम बोलते हैं इसको। और ये इस तरीके से रोल में आता है, अलग अलग साइजेस में आता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले हम जो बुकरम यूज़ किया करते थे ये नॉर्मल इस तरीके का बुकरम होता था जिस पे हम गले भी कट करते हैं। इसी में ना एक पेस्टिंग वाला भी आता है, तो मेरे पास अगर अभी पड़ा है थोड़ा सा पीस तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये 2 तरह का बुकरम आपको मिलता है। एक तो प्लेन होता है, देखिए ये ना प्रेस से चिपकता नहीं है। एक ये वाला बुकरम मिलता है, देखिए इसमें ना एक तरफ से शाइनिंग होती है। ये कपड़े पे प्रेस करेंगे ना तो चिपक जाता है। गले बनाने के लिए, पोंचे बनाने के लिए ये वाला बुकरम भी यूज़ होता है। ये वाला बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं गले बनाने के लिए, ये भी गले बनाने के लिए यूज़ होता है। ये स्पेशली पोंचे बनाने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है ये ट्रेसिंग व्हील। ये कपड़े को ना मार्क को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत कम यूज़ होती है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप ले भी सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। मैं तो इसका कभी इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, बहुत रेयर इस्तेमाल इसका होता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला कटर है। तो देखिए बार बार आप सिलाई मशीन से धागा कट करेंगे तो बार बार इस कैंची को उठाएंगे। हैवी कैंची होती है हमारी जो कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी जगह ना हम ये कटर यूज़ करते हैं। तुरपाई करनी हो, सिलाई मशीन पे आप काम कर रहे हैं, बार बार आपको धागा कट करना है तो इस कटर का यूज़ किया जाता है। कहीं भी छोटा मोटा आपको कट लगाना है तो ये कटर ना बहुत यूज़फुल होता है। ये आपको एक ज़रूर रखना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20-25 रुपये का आता है। उसके बाद जो आपकी सिलाई मशीन वाली कैंची है वो अलग होनी चाहिए, और जिससे आप अखबार कागज़ वगैरह काटते हैं ना वो वाली कैंची आपकी अलग होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए कैंची हो गई हमारी, तो ये हो गया। उसके बाद इस तरीके से ना हमारे पास ये डोरी होती है, जो हम गले की पाइपिंग बनाते हैं ना उसके लिए ये डोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस डोरी से जब पाइपिंग बनानी होती है ना तो उसके लिए हमें एक फुट चाहिए होता है। ये देखिए
तो जो सिलाई मशीन पे हमारा फुट लगा होता है ना डबल वाला, उसे चेंज करके हम ये सिंगल वाला फुट लगाते हैं और उसके बाद ना हमारी ये पाइपिंग स्टिच होती है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पाइपिंग डोरी वाली कैसे बनाते हैं और इस वाले फुट का आप सिंपल सिलाई मशीन पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फुट को हम मशीन पे लगा देते हैं और उसके बाद ना डोरी बनाते हैं। तो ये हमारा सिंगल फुट है। तो आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद देखिए ये जो ज़िप लगानी होती है ना, देखिए इस तरीके से, ये वाली जैसे हम प्लाजो के साइड में लगाते हैं या ब्लाउज़ में लगाते हैं, सूट में लगाते हैं, कंसील्ड वाली ज़िप, उसको लगाने के लिए भी ना देखिए हम इस तरीके से सिंगल फुट का यूज़ करते हैं। इसे सिंगल फुट बोला जाता है। हमारी जो मशीन में लगा होता है ना वो थोड़ा चौड़े वाला होता है, उसे नॉर्मल फुट होता है और इसे ना सिंगल फुट होता है। इसका इस्तेमाल हम जब इस तरीके से हमें एक तरफ सिलाई लगानी होती है, जैसे ज़िप पे लगानी हो, डोरी बनानी हो, पाइपिंग बनानी हो, उसके लिए ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास देखिए इस तरीके से ये वाली टेप ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो इस टेप को आपको ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। इस टेप का तुरपाई में बहुत यूज़ होता है, कहीं कट फट जाए उसका बहुत यूज़ होता है। तो इसके ना बहुत सारे यूजेस हैं और ये बहुत ही यूज़फुल टेप है। ये ना प्रेस से चिपक जाती है दो कपड़ों को आपस में चिपकाने के लिए। अगर आपका लाइनिंग में हाथ नहीं बैठता स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, तो ये टेप ना बहुत ज़्यादा काम आती है। ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, बहुत बड़ा रोल मिलता है, 30-40 रुपए का ये रोल आपको आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल टेप और इसका ना बहुत सारे यूजेस हैं। इसके यूजेस देख के आप हैरान हो जाएंगे कि इसके ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आने वाली वीडियोस में मैंने पहले क्राफ्ट में इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की है, यहाँ पे भी मैं इसके सारे यूजेस आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद ये टेलरिंग चॉक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो जितना हो सके थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लें। इसमें ना एक मोम वाला चौक आता है जो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा शाइनिंग होता है और जल्दी से ना टूटता नहीं है। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मिलता है। नंबर की और 16 नंबर की सुई होती है, वैसे तो 18 नंबर की भी होती है लेकिन मेनली हमारी 16 नंबर की यूज़ होती है। कोई पतला कपड़ा, शनील का कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, वेलवेट के कपड़े पर सिलाई लगा रहे हैं, तो ये 11 नंबर वाली हम नीडल यूज़ करते हैं। सिंपल सिलाई मशीन का मैं बता रही हूँ। नीडल के साथ देखिए इस तरीके का एक ये थ्रेडर भी मिलता है। ये ना सुई में धागा डालने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है, जल्दी से धागा नहीं डलता ना, वो इस थ्रेडर का यूज़ कर सकते हैं। तो सिलाई मशीन में धागा डालने के लिए या सुई में धागा डालने के लिए इस थ्रेडर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा थ्रेडर आ गया। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, जो भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, अगर मैं डिटेल में एक एक चीज़ को करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अभी मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको सामान दिखा रही हूँ। आने वाली जो मेरी वीडियो आएंगी एक एक करके डिटेल में इन सभी चीज़ों के यूजेस मैं आपको ना साथ साथ बताती रहूँगी। जैसे जैसे जो भी चीज़ इस्तेमाल होगी, जैसे हम सूट बनाएंगे उसमें पाइपिंग लगाएंगे, तब मैं आपको इस पाइपिंग का इस्तेमाल बता दूँगी, इस सिंगल फुट का इस्तेमाल बता दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि जब हम आगे जाके सिलाई करें, इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूं तो आपको पता हो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास आता है, देखिए इस तरीके से ना रेडीमेड गले मिलते हैं। आप इन गलों का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे डिज़ाइन में मिलते हैं, पूरा पैकेट मिलता है। देखिए मेरे पास पूरा पैकेट था, अभी मेरे पास ख़त्म है, सिर्फ 2 ही गले इसमें पड़े हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन हैं। अगर स्टार्टिंग में आपको गले की कटिंग नहीं आ रही है तो आप इन रेडीमेड गलों का यूज़ कर सकते हैं। बाद में चाहें तो बुकरम पे इन गलों की कटिंग आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इन्हें रेडीमेड कैसे यूज़ करना है, इनकी कटिंग कैसे करनी है, सारा का सारा सिलाई क्लासेस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमारे गले के लिए आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास ना पेपर फ्यूजिंग होती है। इस तरीके से 2 क्वालिटी होती है इसमें, एक थोड़ी अच्छे वाली होती है, एक ये होती है। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है, देखिए अगर आप, कई लोग होते हैं ना वो बुकरम वाला गला पहनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हमें बुकरम वाला गला नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल गला बना के दीजिए। उसमें क्या होता है, अगर आप कपड़े से डायरेक्ट बनाते हैं, बिगनर हैं, तो उतनी ना सफाई नहीं आती। तो हम यूज़ करते हैं इस पेपर फ्यूजिंग का। ये बहुत लाइट वेट होती है, धोने के बाद ना
ये बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट हो जाती है। जैसे बुकरम का गला हमारा थोड़ा हार्ड रहता है ना, ये सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो जो लोग बुकरम का गला नहीं पहनते हैं तो उनके लिए हम इन पेपर फ्यूजिंग का यूज़ करते हैं, इसमें गला बनाते हैं। तो देखिए इसमें 2 क्वालिटी होती है। एक देखिए इस तरीके से दाने दाने वाली होती है, यहाँ से चिपक जाती है, शाइनिंग वाली होती है। ये प्रेस से ना हम चिपका सकते हैं इसको। और सेम एक ये थोड़ी पतले वाली होती है, इसमें भी देखिए एक तरफ ना शाइनिंग वाला टेक्सचर होता है, एक तरफ ऐसी होती है। इसे भी ना हम प्रेस से अच्छे से चिपका के रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। और उसके बाद ये तो नॉर्मल इलास्टिक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, तो ये 1 इंच, 1/2 इंच, 1/4 इंच अलग अलग साइजेस में आपको मिलती है। प्लाज़ो बनाने के लिए हम नॉर्मली इस वाले का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा ये आ जाता है सीम रिपर, ये वाला। ये ना कहीं पे भी आपको कुछ उधेड़ना हो तो उसके लिए ये काम आता है हमारा। कहीं भी आपको कुछ उधेड़ना है, कुछ भी सिलाई आपकी गलत लग गई है, तो ये बहुत जल्दी सिलाई को उधेड़ने का काम करता है और आपके काम को आसान बनाता है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट होता है ये फैब्रिक ग्लू। ये ना अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये 20 या 25 रुपए की आती है, एक आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने पास। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कई बार अगर आपके पास कोई इस तरीके से कपड़े हैं जिसमें इस तरीके से मोती या कुछ भी लगे होते हैं और वो अगर निकल जाते हैं, देखिए तो इसमें जैसे निकलने, ये देखिए इस तरीके से निकल जाते हैं। कोई आपका अच्छा हैवी सूट है जिसमें अच्छे मोती लगे हुए हैं और वो निकल जाते हैं ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये फैब्रिक ग्लू ना यूज़ की जाती है इस तरीके से, कहीं से मोती निकल गया उसको चिपकाने के लिए। कई बार क्या होता है, कहीं पे हमें सिलाई लगानी होती है तो हमें ना मोती या बटन ना निकालने पड़ते हैं, तो उन्हें दोबारा आपको लगाना होता है। तो आप इस तरीके से फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फैब्रिक ग्लू थोड़ी सस्ती पड़ती है, ग्लू गन हर कोई नहीं ले सकता, तो आप इस फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास देखिए इस तरीके से होती हैं ये पिन अप करने के लिए पिन्स होती हैं। आप इन पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी आपको। अगर ये पिन्स यूज़ नहीं करना तो पुरानी आपके पास सुइयाँ पड़ी होती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिन अप करने के लिए जैसे लाइनिंग और सूट को हमें इकट्ठे पिन अप करके रखना होता है, कच्चा नहीं करना चाहते हाथ से, तो पिन करके इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताने वाली हूँ देखिए इन स्केल्स के बारे में। तो ये सारे स्केल मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनको यूज़ करके दिखा देती हूँ कि ये किस लिए यूज़ होते हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए आपको बताती हूँ। ये है फ्रेंच कफ, दोनों ही सेम है जैसे मैंने बताया, बस इसमें नंबर है और ये हमारा प्लेन वाला है। तो आर्म होल की शेप देनी हो या इस तरीके से गले की कोई शेप देनी हो, और भी बहुत जगहों पे इसका यूज़ होता है। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ इसका यहीं पे होता है, जो हमें यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी होती है और गले की शेप देनी होती है। सिंपल हम इसे इस तरीके से रखते हैं। देखिए, तो स्टार्टिंग में बिगनर है, अगर आपको गोलाई में निशान नहीं लगता है तो देखिए आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी गोलाई आती है, देखिए इसे कितनी सुंदर परफेक्ट हमारे यहाँ पे गोलाई आई है। सेम ऐसे ही आर्म होल में आपको गोलाई देनी हो तब भी हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से देखिए जहाँ पे आपका ये बराबर फिट बैठता है, ऐसे आपको यहाँ पे गोलाई देनी होती है। थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये देखिए, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पे गोलाई आ गई। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे फ्रंट की गोलाई देनी है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने इसे सीधा मिला लिया, उसके बाद यहाँ से जहाँ पे भी आपका फिट आता है, देखिए ऐसे आपको इसे गोलाई देनी होती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ, थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ना निशान विजिबल हो। ये देखिए, तो फ्रंट आर्म होल, बैक आर्म होल, गला, देखिए इस तरीके से शेप देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंच कव का और भी गले बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें इसके ना आपको बहुत सारे यूजेस मैं दिखाऊंगी। बहुत जगहों पे इसका यूज़ होता है, बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइन आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो सभी के सभी मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊँगी। अब मैं आपको यहाँ पर ये वाला जो हमारा स्लीव कर्व है ना, इसका इस्तेमाल भी बता देती हूँ फटाफट से। देखिए, तो यहाँ पर
फ्रंट और बैक आर्म होल की गुलाई देने के लिए देखिए हमने इसे बिल्कुल ऐसे मिला के रख लिया और हम इसकी गुलाई दे देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी बैक की आ गई। फ्रंट की देनी है आपको थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे ऐसे रखना है देखिए, और यहाँ पे हम फ्रंट की गुलाई भी दे देते हैं। ये देखिए, तो कितने अच्छे से देखिए फ्रंट और हमारी दोनों इसमें गुलाई आ गई है। तो बाजू के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जब मैं स्लीव कट करूँगी कहीं पे भी, पूरा हम जब सूट की कटिंग करेंगे तो दोनों ही स्केल में दोबारा से आपको इस्तेमाल बता दूंगी। उसके बाद हमारा ये नॉर्मल वाला स्केल आता है, ये एल स्केल आता है और लेग कर्व आता है। तीनों के यूजेस मैं आपको एक ही साथ बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है ये सिंपल वाला स्केल। जब भी हमें कपड़े को कटिंग करना होता है, पहले ना कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक निशान लगाते हैं यहाँ से लेके ऐसे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं है, देखिए ये भी सीधा हो सकता है, ऐसे भी सीधा हो सकता है। और बिगनर क्या करते हैं, अगर आपने इसे तिरछा कर दिया ना और कपड़े को सीधा करने वाला निशान आपने तिरछे में लगा दिया, जैसे देखिए मैं निशान लगा लेती हूँ कपड़े को सीधा करने के लिए। तो ये मैंने कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाया, लेकिन ये निशान मेरा तिरछा है। ये कैसे पता चलता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल स्केल का। तो ये एल स्केल इसीलिए यूज़ किया जाता है कि कपड़े का जो आपके निशान लगे वो हमेशा सीधे लगे। जैसे हम निशान लगाते हैं, हमें कोई भी निशान लगाना हो, हमें ना जैसे यहाँ पे सीध में निशान लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी नापेंगे 8 इंच, 8 इंच पे अगर हमें निशान लगाना है, और यहाँ से भी हमें 8 इंच नापना पड़ता है। उसके बाद हम इन निशानों को ऐसे सीधा मिलाते हैं और फिर निशान लगाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप एल स्केल का यूज़ करते हैं तो आपको इस तरीके से डबल निशान नहीं लगाना पड़ता, आप सिंगल में इसे लगा सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ। तो ये मैंने कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाया, अब ये सीधा है या नहीं तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम एल स्केल यूज़ करते हैं। तो देखिए इसे ना बिल्कुल यहाँ पे आपको कॉर्नर पे मिलाना होता है कपड़े के साथ। ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने मिला दिया, और उसके बाद अब मैं इसमें सीध में निशान लगाती हूँ सीधा करने के लिए। देखिए तो देखिए सीधा निशान ये वाला नहीं था हमारा, सीधा ये वाला निशान है। और इसी तरीके से जब भी आपको सीधे सीधे निशान लगाने होते हैं ना, जैसे इसके बाद मुझे यहाँ पे 11 इंच पे एक निशान लगाना है, तो हमें यहाँ पे भी 11 इंच पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस एक छोटा सा निशान लगाएंगे, एल स्केल को सीधा रखेंगे देखिए यहाँ से मिलाते हुए, और सीधे सीधे निशान लगा लेंगे तो हमारा निशान बिल्कुल सीधा लगेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ से मिलाया जाता है। या अगर आपको निशान लगाना है, देखिए यहाँ से हम इसे मिला लेते हैं, लंबे निशान लगाने हैं तो यहाँ से जैसे हमने लगा लिया इसे साइड पे, और अब जब हम ये निशान लगाएंगे तो हमारा ये बिल्कुल सीधा निशान लगेगा यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, तो जल्दी जल्दी निशान लगाने हैं, उसके बाद यहाँ से हमें सीधा निशान लगाना है। देखिए तो आपको यहाँ और यहाँ से 2 पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह हम निशान लगाएंगे। देखिए 11 इंच पे मैंने निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से भी आपको 11 इंच पे निशान लगाना होता है, और उसके बाद हम सीधा मिलाते हैं। लेकिन एल स्केल में हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर हम निशान लगा लेंगे, फिर हम इसे सीधा रख लेंगे। देखिए स्केल को इस लाइन से मिलाते हुए, यहाँ से तिरछे में निशान लगाते हुए, और फिर हम इसे सीधा लगाएंगे। देखिए तो ये एल स्केल सीधे सीधे निशान लगाने के लिए होता है बेसिकली। इसमें आपको डबल डबल निशान नहीं लगाने पड़ते हैं, आपके काम को ईजी बनाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेग कर्व, जो ये वाला लेग कर्व होता है। इसका हमें निशान जब हमें प्लाजो में देनी होती है निशान, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हम सीधा निशान लगा लेते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से शेप देने के लिए यूज़ होता है। देखिए जब भी हमें यहाँ से लेग पे शेप देनी होती है, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए और यहाँ पे गुलाई देने के लिए इस तरीके से हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको गुलाई देनी है
तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व का। देखिए तो ये कहीं पे भी आपको गोलाई देनी है, कुछ भी काम करना है, वहाँ पे आपके यूज़ होता है। ये लेग जो कर्व है, जब भी आपको प्लाजो बनाना हो, पैंट प्लाजो बनाना हो, उसके लिए यूज़ होता है। ये वाला स्केल सीधे सीधे आपको निशान लगाने हैं, उसके लिए यूज़ होता है। अगर आप बहुत जल्दी में काम करना चाहते हैं, निशान लगाना चाहते हैं, तो इस एल स्केल का यूज़ होता है सीधे सीधे निशान लगाने के लिए, कपड़े को सीधा करने के लिए। तो ये था बेसिक जो मैंने सारा आपको बता दिया। इसमें हर एक सामान का डिटेल में कैसे यूज़ करना है, जैसे जैसे मैं सिलाई की क्लासेस आती रहेंगी ना, वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।